जय हिंद दोस्तों। संदीप क्लासेज प्रयागराज में एलसीएम और एचसीएफ के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। 8, 12 तथा 16 का ल श क्या होगा। तो ल श का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो आइए हम लोग इसको बेसिक नियम से करते हैं। पहले इसको 8 लिखेंगे, फिर कामा करेंगे, फिर 12, फिर 16, फिर उसके बाद एक लाइन खींचें। फिर इसके बाद सबसे छोटी संख्या को एलसीएम निकालने का है, तो सबसे छोटी संख्या से इसे भाग करना पड़ेगा। 2 से पहले भाग करिए। 2 चौक 8 होता है, 2 छंग 12 होता है, 2 8 16 होता है। फिर देखिए 2 से ये कटेगा, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से फिर काटिए, 2 एक अन्नम 2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा। फिर यहाँ 2 से 2 काटोगे तो ये 3 नहीं कटेगा, तो 3 हम लोग वैसे उतार लेते हैं। जो नहीं कटेगा उसको हम लोग वैसे उतार लेंगे। फिर देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से अभी कटेगा तो 2 से काट दीजिए। 3 2 से कटेगा नहीं तो 3 उतार लीजिए, फिर 3 को 3 से काट दीजिए। ठीक, ये आपका कट गया। फिर उसके बाद इनको आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें 48 हो जाएगा। तो देखिए 48 ये आपका आंसर आ रहा है ल स। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 20, 30, 40 तथा 50 से पूर्णतः कट जाए। तो एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लें, नोट बनाकर हमको याद रहे। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं। कहा है कि छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें। तो जब छोटी सी छोटी संख्या की ज्ञात करने की बात करेगा तो हम लोग वहाँ एलसीएम निकालेंगे। तो क्या कहा है, 10, 20, 30, 40 तथा 50 से पूर्णतः वह कट जाए। तो कट जाए तो आइए देखते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। तो आइए पहले इसे छोटी सी छोटी संख्या से काटो। तो 2 से पहले काटो, 2 से 2 पंजे 10, 2 दहम्मा 20, फिर 2 से इसको काटोगे तो ये 15 हो जाएगा। फिर इसे 2 से काटोगे तो 20 बचेगा। फिर इसे 2 से काटोगे तो ये 25 बचेगा। तो फिर इसको 2 से काटो, क्योंकि 10 है 20, ये 2 से कट जाएंगे। तो 2 से अभी हम काटेंगे, जो 2 से ना कटे उसको हम लोग उतार लेते हैं। जैसे 2 से 5 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे। फिर 2 पंजे 10, फिर ये 15 2 से नहीं कटेगा तो 15 को हम लोग उतार लेंगे। फिर इसको काटो, ये कट जाएगा, क्यों 2 से कट जाएगा, एक बार गया 0 उतार लेंगे तो 10 हो जाएगा। 25 कटेगा नहीं 2 से, तो 25 हम लोग उतार लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको 2 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ 10 है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से 5 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। फिर ये 5 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। 15 2 से नहीं कटेगा, ये भी उतार लीजिए। फिर 2 से 10 काटिए तो यहाँ 5 बचेगा, और 25 2 से कटेगा नहीं, तो हम लोग 25 को हम लोग ऐसे उतार लेते हैं। अब देखिए 5 से ये भी कट रहा है, सब 5 से कट जाएंगे, तो 5 से काट दीजिए। देखिए 5 से 5 कट गया, देखिए कट गया। 5 तिहाई 15, फिर 5 से काट दीजिए, ये भी कट गया। 5 5 25, अभी 3 और 5 से कट रहा है, पहले 5 से ही काट दीजिए। तो 5 से ही पहले काटेंगे तो ये कट गया, बचा 3, तो हम लोग 3 को उतार लेते हैं। फिर 3 को फिर 3 से काट देते हैं। तो अब इनको हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे। तो इसको ऐसे हम लोग इधर लिख लें, 2 गुणते 2, 2, फिर जितने हैं सबको उतार लो, 1 2 3, तो 1 2 3 को उतार लिया। 2 2 3 बार हैं, फिर 5 2 बार है तो 5 को 2 बार गुणा कर देते हैं।
फिर उसके बाद 3 एक बार है तो 3 को एक बार गुणा करते हैं। तो अब हम लोग आपस में इनको गुणा कर दें। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो गया। 40 पंजे कितना होगा, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा 200। फिर 200 में 3 से गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 600, आप 600 आ गया। तो देखिए ये जो 600 है ये 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा और 40 से भी कट जाएगा और 50 से भी पूर्णतः कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें 600 हो जाएगा। आइए इसी तरीके से हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल पेपरों में अधिकतर ऐसे सवाल बन रहे हैं जो कि 2019 SSCGD में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये कहा है 2 के घात 2 गुणित 3 के घात 5 गुणित 7 के घात 3 तथा 2 के घात 4 गुणित 3 के घात 4 गुणित 7 के घात 1 का लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा, मतलब समापवर्तय क्या होगा। तो जब ऐसे सवाल या ऐसे कंडीशन आपको देगा तो सबसे पहले इसको आप देखिएगा, जो ये होती है घात, ठीक, देखिए ये घात है तो इसके आधार को, ये इसके आधार और इधर के आधार मिलना रहना चाहिए। देखिए ये आधार और ये आधार जब मिलते रहेंगे तो घात, जो इसकी घात और इसकी घात आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। जब ये मिलेगा और ये मिलेगा तब इसके आधार, ठीक। तो इसको हम लोग, ये देखो ये मिल रहा है, तो मिलने के बाद जब आपको लघुत्तम निकालने के लिए कहेगा तब ऐसे काम करिएगा कि जब ये और ये इसका बेस मिलता रहना चाहिए। तो 4 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे, इसको पहले लिख लेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2 मिल रहा है तो 2 यहाँ हम लोग पहले लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए ये घात और ये घात को हम लोग जोड़ देंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, 4 2 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग गुणित है तो गुणित लगा देंगे। फिर देखिए ये 3 इसका बेस और ये इसका 3 बेस मिल रहा है, तो हम लोग जब ये 3 और ये 3 मिल रहा है तो इसके घात को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। ये घात 5 और ये घात 4 है तो ये जुड़कर कितनी घात हो जाएगी 9, ये घात कितनी हो जाएगी 9। उसके बाद फिर ये गुणित है तो गुणित हम लोग लगा देंगे। फिर देखिए ये 7 है और ये 7, इसका दोनों का बेस मिल रहा है। जब भी ऐसे लघुत्तम समापवर्तक का सवाल आएगा तो इसका बेस मिलता ही रहेगा, ऐसे ही आएगा। तो देखिए ये बेस और ये बेस मिल रहा है तो इसकी घात 3 है, इसका घात 1 है, तो इसको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। पहले 7 लिख लें, तो लिखने के बाद इसके घात 3 को और इसके घात 1 को जोड़ देते हैं तो ये 4 हो जाता है। तो ये हमारा LCM निकल जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, हाँ देखिए ये वाला आंसर मैच कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा B नंबर होगा, मतलब B ऑप्शन। आई होप आपको ऐसा समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जो अभी हम लोग हल किए क्वेश्चन, उसी मॉडल का एक क्वेश्चन और है, हम लोग उसको हल कर लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए 3 का घात 5 गुणित 2 का घात 4 गुणित 8 के घात 3 तथा 3 का घात 6 गुणित 8 का घात 4 गुणित 2 का घात 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, तो हम लोग पहले जैसे किए थे, कहे थे ना कि ये आधार, इनका आधार बेस जो होता है, जो आधार होता है ये सेम होना चाहिए। तो उनकी घात को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। जैसे ये 3, अब देखो ये 3 मिल रहा है तो इनके हम 3 यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद इनके जो घात हैं इनको आपस में हम लोग जोड़ देंगे। 6 5 11 हो जाएगा, तो हम लोग 11 लिख देंगे। फिर इसको गुणित लगा देंगे। फिर देखिए 2 है, अब 2 कहाँ है, देखिए यहाँ नहीं, यहाँ है 2, तो देखो ये 2 घात और ये बेस और ये बेस मिल रहा है तो ये इसकी पावर 4 है, मतलब इसका घात 4 है तो इसका घात 3 है, इन दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ 2 पहले लिख लीजिए। 2 लिखने के बाद जब इसको घात इसकी घात जोड़ दोगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर गुणित कर लीजिए। फिर देखिए 8 है, फिर यहाँ 8 है तो दोनों मिल रहा है तो 2 इसका घात और इसका घात आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 के घात 7 हो जाएगा। तो देखिए इतना इजी है, सिर्फ आप सही तरीके से एक बार समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें आंसर कौन है, 3 के घात 11, तो 3 के घात 10 है, ये 8 है, तो 3 के घात 11 है, 2 का घात 7 है, 8 का घात 7 है। तो ये हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा।
आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये एक सवाल है जो कि ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। अभी हाल ही SSC GD 2021 में ये सवाल पूछा गया था। इसमें दिया है 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा। तो इसमें पहले हम लोग बेसिक जाने कि ये होता कैसे है। तो पहले इसमें से कोई भी एक अंक हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एक अंक। तो हम लोग 2/3 को ले लेते हैं। तो देखिए 2/3 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। 2/3 को लिखें तो देखिए जब भी आपको ये कहेगा तो देखिए ये अंश हो जाता है, इसको हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो आपको इतना मालूम रहे, हम लोग ऊपर वाली संख्या को LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। LCM ऊपर वाली संख्या को LCM निकालते हैं, नीचे वाली संख्या को HCF निकालते हैं। HCF अभी HCF हम लोग लगाए नहीं, हम लोग दूसरी क्लास में HCF पढ़ेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, HCF अगली वाली क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो आइए इसी तरीके से हम लोग करेंगे। जितने ऊपर, ये देखिए ऊपर मान दिया, ये ऊपर मान दिया, ये ऊपर मान दिया है, तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे LCM, और जो नीचे का मान है उसका क्या निकालेंगे हम लोग HCF। तो हम लोग देख लेते हैं। आइए पहले ऊपर वाले मान को हम लोग लिख लेते हैं। इसमें क्या दिया है 2, 4, 5। तो पहले 2, 4, 5 का हम लोग LCM निकाल लेते हैं। 2, 4, 2 हो गया, 4 हो गया, 5। 2, 4, 5 का हम लोग डायरेक्ट LCM निकालते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 दूना 4, 2 से 5 कटेगा नहीं, जो चीज़ नहीं कटता उसे हम लोग उतार लेते हैं। फिर उसके बाद 2 से 2 कटेगा, 2 से 5 कटेगा नहीं, तो 5 से 5 कट जाएगा। ठीक, अब हम लोग LCM निकाल चुके हैं क्योंकि ऊपर वाले मान का। अब हमको क्या निकालना है HCF नीचे वाले मान का। 3, 9, 6। जब हम लोग HCF निकालेंगे तो तीनों का अलग अलग हम लोग निकालेंगे। हम लोग जब अगली क्लास पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग अलग अलग क्यों निकालते हैं। पहले 3 का निकालेंगे, फिर 9 का, फिर 6 का। ठीक, तो अब हम लोग ये आपका LCM निकाले हैं और ये आपका HCF निकाल रहे हैं। HCF पहले 3 का निकाल ले रहे हैं, 3 से 3 कट जाएगा, फिर उसके बाद 9 का HCF निकाल लो, तो 3 त्रिका 9, 3 से 3 ये फिर कट जाएगा, फिर बचा 6। तो पहले 6 जो है उसको 2 से काट दीजिए, 3 बचेगा, 3 से इसको काट दीजिए। तो देखिए HCF में क्या होता है कि तीनों में जो मिलता होगा वही HCF होता है, कॉमन। तो देखिए जैसे इसमें 3 है तो ये इसमें भी 3 है, तो इसमें 3 है नहीं है, तो यहाँ देखिए ये 3 है, तो इसमें HCF क्या बन जाएगा। देखिए तीनों में मिलना चाहिए, ये 3, ये 3, ये 3, तो तीनों में 3 मिल रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो देखो अब हमारा आंसर कैसे हम लोग निकालते हैं। पहले LCM को हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 पंजे 20, हम लोग इसको लिख दिए 20। फिर HCF हम लोग नीचे से निकालते हैं, जिसको हर होता है, तो HCF हमारा 3 आया, बटे में 3 कर लेंगे। तो देखिए बटे में 3 करने के बाद 20/3 आया, तो 20/3 हमारा ये आंसर देखो 20/3 आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आइए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इसी मॉडल से एक सवाल और देखते हैं। देखिए इसमें दिया है 3/4, 7/20, 5/1 का लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा। तो समापवर्तक क्या होगा, तो इसमें हम लोग किसी भी एक संख्या को ले लीजिए, किसी भी एक संख्या को ले लीजिए। जैसे हम लोग इसको 7/20 को ले लिए, 7/20 को ले लिया, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये वाला मान अंश होता है। क्या होता है, अंश होता है, और ये वाला मान हर होता है। ठीक, और जब भी कभी निकाला जाता है तो अंश का हम लोग क्या निकालते हैं, लघुत्तम मतलब LCM हम लोग अंश का निकालते हैं, और HCF हम लोग हर का निकालते हैं। तो हम लोग पूरे को, तो ऊपर वाले मान को हम लोग क्या निकालेंगे भैया LCM, और नीचे वाले मान का हम भैया क्या निकालेंगे HCF। तो हम लोग पहले ऊपर वाले मान का LCM निकाल लेते हैं। तो LCM जब निकालते हैं तो LCM हम लोग एक साथ निकालते हैं। तो 3, 7, 5, तो 3 हम लोग देखो LCM निकाल रहे हैं, तो LCM निकाल रहे हैं, तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 5 का मान। तो इसको हम लोग काटते हैं आपस में,
तो देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, देखिए 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग 3 से काटते हैं। देखो 3 से 3 कटा, 7 3 से कटेगा नहीं, उतार लेंगे जो संख्या नहीं कटेगी। तो 5 से 5 कट जाएगा, फिर 7 बचा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग हो गया। तो एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आता है 5 तिहाई 15, इसको आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं। 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। एलसीएम निकल गया, एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है 4, अलग अलग निकालो, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 से 2 कट जाएगा। फिर उसके बाद 20 का एचसीएफ निकाल दो। देखो 2 से 2 काट दोगे, ये काटोगे तो 10 बचेगा, फिर 2 से इसको काटोगे, 2 पंजे 5 बचेगा, 5 से 1 ये कट जाएगा। अब 1 का एलसीएम निकालोगे तो 1 एक ही बार कटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो मान, देखो एचसीएफ वो निकाला जाए, 3 दिए तो तीनों में मान एक बराबर आना चाहिए। तो देखो इसमें मानकर चलिए 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, तो 2 का मान अस्तित्व नहीं, खत्म हो जाएगा। फिर ये 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। देखिए ये 1 है तो इसमें 1 है, मानकर चलिए इसमें भी 1 है, तो 1 मिल रहा है। तो देखिए एचसीएफ हमारा कितना आ गया, बराबर 1 आया। एलसीएम हमारा कितना आया 105। तो हम लोग एलसीएफ जो एलसीएम होता है उसे ऊपर, मतलब ये अंश होता है, और एचसीएफ जो होता है वो हर होता है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 105/1। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि 105 आपका आंसर है। तो देखिए इसमें 105 ये मिल रहा है आपका, ये नंबर सही होगा 105। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।